हेलो व्यूअर्स, वेलकम अगेन टू दिस वीडियो। हम लेके चल रहे थे क्लास 12th ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का एल्कोहल, फिनॉल एंड ईथर। लास्ट वीडियो में हमने क्लासिफिकेशन ऑफ एल्कोहल और फिनॉल को समझा था। चलिए अब इसको आगे बढ़ाते हैं। जैसा कि हमें पता है कि एल्कोहल और फिनॉल हाइड्रोकार्बन के हाइड्रोक्सी डेरिवेटिव्स होते हैं। मींस हाइड्रोकार्बन पे एक हाइड्रोजन हटा करके हम उस पर क्या लगा दें, OH ग्रुप को अगर हम लगा दें तो वो एल्कोहल और फिनॉल बनता है। एल्कोहल में हम एल्काइल ग्रुप के साथ OH लगाते हैं, फिनॉल में हम बेंजीन के साथ OH को लगाते हैं। तो चलिए अब इसके आगे का देखते हैं, समझते हैं यहाँ पे कि ये जो फंक्शनल ग्रुप है उसमें क्या ऐसे कैरेक्टर हैं जो इतने सारे फिजिकल और केमिकल रिएक्शन को ये रिप्रेजेंट करता है। साथ साथ इसमें आज हम देखेंगे प्रिपरेशन मेथड ऑफ एल्कोहल, तो और नॉमेनक्लेचर ऑफ एल्कोहल, देन प्रिपरेशन मेथड ऑफ एल्कोहल, इन सबको वन बाय वन आगे बढ़ाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, एल्कोहल, फिनॉल और ईथर को आगे बढ़ाते हैं। सबसे पहले समझते हैं स्ट्रक्चर ऑफ फंक्शनल ग्रुप। फंक्शनल ग्रुप है उसकी अपनी क्या इंपॉर्टेंस है। स्ट्रक्चरल ऑफ फंक्शनल ग्रुप, फंक्शनल ग्रुप जैसा अभी अपन ने बात की कि फंक्शनल ग्रुप में लगा होता है OH, फंक्शनल ग्रुप में लगा होता है OH, जिसे हम बोलते हैं हाइड्रोक्सी ग्रुप। हाइड्रोक्सी ग्रुप, ये हाइड्रोक्सी ग्रुप जब एल्काइल में और बेंजीन में लगा हो एक हाइड्रोजन को रिमूव करने के बाद, तो ये रिप्रेजेंट करता है एल्कोहल को और फिनॉल को। तो समझते हैं अपन, ये जो फंक्शनल ग्रुप के कारण ही ये सारी प्रॉपर्टी को शो करता है। ऑक्सीजन, ऑक्सीजन की अगर बात करें तो ऑक्सीजन का Z क्या है, 8 मीन्स एटॉमिक नंबर 8। इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन की अगर हम बात करें तो 1s2 2s2 2p x y 2p y और 2p z, 2 2 4 5 6 7 और 8 होगा, तो दैट मीन्स हमारे पास x पे कितने होंगे, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे होंगे x पे। सो 2 2 2 एंड x y z, y और z पे 1 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे होते हैं। तो अब यहाँ पे बात करते हैं, अगर हम इसके स्ट्रक्चर को देखें, अगर हम इसके स्ट्रक्चर को देखें तो क्या होगा। स्ट्रक्चर की बात करें तो ऑक्सीजन, सपोज ये हुआ, ऑक्सीजन पे हमें पता है कि 2 लोन पेयर हैं। अगर हम बात करें ये लोन पेयर और एक ये लोन पेयर, इधर ये जो है एक यहाँ पे जुड़ा हुआ है हाइड्रोजन से, मीन्स ये और ये मीन्स तीसरा पेयर। फोर्थ पेयर की अगर हम बात करें तो फोर्थ पेयर यहाँ पे किससे होता है, ये होता है R से। दैट मीन्स इसमें यहाँ पे जो कार्बन है ये sp3 हाइब्रिडाइजेशन पे है। यहाँ पे बात करें तो ये sp3, ये भी इधर sp3, ये भी हमारा sp3 और ये भी हमारा sp3। बट ड्यू टू 2 लोन पेयर, 2 लोन पेयर के कारण, 2 लोन पेयर के कारण यहाँ पे इसके बॉन्ड में क्या चेंज आते हैं वो अपन समझते हैं। यहाँ पे इसके बॉन्ड, इसमें एंगल होना चाहिए 109 और 28 मिनट का एंगल होना चाहिए। बट ड्यू टू द 2 लोन पेयर ऑफ ऑक्सीजन ये क्या करता है, ये श्रिंक करके 104 और 5 मिनट का एंगल यहाँ पे बचता है। तो हम ये बोल सकते हैं कि ऑक्सीजन, और यहाँ पे अगर हम बात करें ये हमारा R है और इधर बात करें तो ये मेरा हाइड्रोजन है, तो इनके बीच का एंगल 109 109 और 28 मिनट्स का होना चाहिए, लेकिन ये है 105 और 5 मिनट का एंगल एग्जिस्ट करता है ड्यू टू दीज 2 लोन पेयर। तो ये हो गए फंक्शनल ग्रुप की इंपॉर्टेंस, जो कि OH ग्रुप है और कहाँ लगा हुआ है, ये एल्कोहल पे भी लगा हुआ है और फिनॉल पे भी लगा हुआ है। एल्कोहल्स पे भी लगे हुए हैं और ये फिनॉल्स पे भी लगे हुए हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, लेते हैं अपन एल्कोहल को डिटेल में। चलिए बात करते हैं एल्कोहल। एल्कोहल बनता कैसे है, मान लीजिए कि एक एल्केन है, RH एक एल्केन है, इस एल्केन में से 1 हाइड्रोजन को रिमूव करना है और 1 OH को ऐड करना है, तो ये बन जाएगा ROH। ये हो गया हमारा एल्कोहल। बना कैसे है, एल्केन से बना है। सो एल्कोहल क्या बोल सकते हैं, हाइड्रोक्सी डेरिवेटिव्स ऑफ एल्केन कंटेनिंग 1 और मोर हाइड्रोक्सिल ग्रुप।
ये क्या है? हाइड्रोक्सी डेरिवेटिव ऑफ एल्केन विच कंटेन वन और मोर हाइड्रोक्सिल ग्रुप। ये वन के अलावा और भी नंबर ऑफ हाइड्रोक्सी ग्रुप कंटेन कर सकता है। आइए अब बात करते हैं इसके नॉमेनक्लेचर की, एल्कोहल के नॉमेनक्लेचर की। एल्कोहल का नॉमेनक्लेचर अगर बात करें, नॉमेनक्लेचर ऑफ एल्कोहल, सो नॉमेनक्लेचर ऑफ एल्कोहल में पहले अपन लेते हैं ट्राइवियल या कॉमन, कॉमन और ट्राइवियल, ट्राइवियल सिस्टम। ट्राइवियल सिस्टम में हम क्या करते हैं, पहले एल्काइल ग्रुप बोलते हैं और OH के लिए एल्कोहल यूज़ करते हैं। फॉर एग्जाम्पल CH3OH, CH3 रिप्रेजेंट टू द एल्काइल, एल्काइल में ये कौन सा ग्रुप है? वन कार्बन, दैट मीन्स मिथाइल, वन कार्बन दैट मीन्स मिथाइल, मिथाइल। और OH को लिखेंगे एल्कोहल, OH को लिखेंगे एल्कोहल। सपोज अगर यहाँ पे नंबर ऑफ कार्बन बढ़ रहे हैं, CH3 CH2 OH, दैट मीन्स अब 2 कार्बन है यहाँ पे, सो 2 कार्बन के लिए, 1 कार्बन के लिए मिथाइल, 2 कार्बन के लिए इथाइल, तो इसे बोलेंगे इथाइल एल्कोहल, इथाइल एल्कोहल, इथाइल एल्कोहल। अब ये हो गए हमारा 1 डिग्री, 1 डिग्री, या अपन इसे बोलेंगे N प्रोपाइल एल्कोहल। सपोज अगर 2 डिग्री का है तो कॉमन नेम में हम उसे क्या बोलेंगे? CH3 CH3, मीन्स इस कार्बन से 2 एल्काइल ग्रुप लगे हुए हैं, मीन्स 2 मिथाइल लगे हुए हैं, 2 मिथाइल्स आर अटैच्ड हियर, तो इसे हम बोलेंगे आइसो, ब्रांच बनने को क्या बोलते हैं? आइसोप्रोपाइल, आइसोप्रोपाइल, आइसोप्रोपाइल एल्कोहल। तो ये हो गया हमारा 1 2 3। एक और एग्जाम्पल लेते हैं जो 3rd डिग्री का एग्जाम्पल हो। यहाँ पे अगर बात करें, ये CH3 है, ये C, यहाँ पे OH, यहाँ पे लगा दिया अपन ने CH3 और यहाँ पे लगा दिया CH3, तो ये हो गया हमारा, इसका कॉमन नेम क्या होगा? टर्सरी ब्यूटाइल एल्कोहल। हाउ मेनी कार्बन इज हियर? 1 2 3 4, तो 4 के लिए हम क्या यूज़ करते हैं? ब्यूटाइल, तो ये कैसा है? टर्सरी, 3rd डिग्री है, टर्सरी ब्यूटाइल एल्कोहल, टर्सरी ब्यूटाइल एल्कोहल। तो ये थे हमारे कॉमन नेम, मिथाइल एल्कोहल, इथाइल एल्कोहल। ब्रांच अगर लग गई है तो आइसो, और अगर चारों तरफ कार्बन लगे हुए हैं कार्बन से तो उसे हम बोलेंगे टर्सरी या नियोब्यूटाइल एल्कोहल भी हम इसे बोलते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी तक हमने देखा है 1 हाइड्रोक्सी ग्रुप अटैच। सपोज अगर मोर देन 1 हाइड्रोक्सी ग्रुप अटैच है तो हम उसे क्या बोलेंगे? CH2OH, अगेन CH2OH। अब यहाँ पे 2 हाइड्रोक्सी ग्रुप अटैच हैं, तो 2 हाइड्रोक्सी ग्रुप अटैच होने पे कॉमन नेम पे हम इथाइलिन, इथाइलिन ग्लाइकॉल, इथाइलिन ग्लाइकॉल। यहाँ पे अगर हम बात करें CH3 CH CH2, यहाँ पे लगा हुआ है 1 OH, देन अगेन लगा हुआ है यहाँ पे 1 OH, इसका नाम क्या होगा? प्रोपाइलिन, प्रोपाइलिन ग्लाइकॉल, प्रोपाइलिन ग्लाइकॉल, प्रोपाइलिन ग्लाइकॉल। अब अगर बात करें अपन कि देखते हैं CH2 CH2 CH2, नॉट 3 2, यहाँ पे एक OH लगा हुआ है और यहाँ पे एक OH लगा हुआ है, तो हम इसे क्या बोलेंगे? ट्राई मिथाइलिन, ट्राई मिथाइलिन ग्लाइकॉल। 2 OH ग्रुप अगर लगे हैं तो हम उसे बोलेंगे ग्लाइकॉल, और उसके साथ यहाँ पे हमें देखना है कि कितने नंबर ऑफ कार्बन है। 3 नंबर ऑफ कार्बन को मिथाइलिन, 3 नंबर ऑफ कार्बन को मिथाइलिन। अब सपोज यहाँ पे और आगे चेन लंबी बढ़ाते हैं, CH2 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 CH2, 4 नंबर ऑफ कार्बन, यहाँ पे लिया OH और यहाँ पे लिया OH, इसे क्या बोलेंगे? टेट्रा मिथाइलिन, मिथाइलिन ग्लाइकॉल, टेट्रा मिथाइलिन ग्लाइकॉल। तो ये हो गए
अपन के में अभी क्या बात की अपन ने, दो हाइड्रोक्सी ग्रुप जब अटैच हो तब हम उसे किस तरीके से कॉमन नेम में नेमिंग करते हैं। तो 1 के लिए तो सिंपली मिथाइल इथाइल प्रोपाइल ब्यूटाइल जितने नंबर ऑफ कार्बन हो वो नंबर ऑफ कार्बन देन एल्कोहल ऐड करते हैं। सपोज 2 नंबर ऑफ हाइड्रोक्सी ग्रुप अटैच है, OH OH 2 हैं, तो OH OH 2 के लिए हम टर्सरी मिथाइलिन ग्लाइकॉल टेट्रा मिथाइलिन ड्राइकॉल यहाँ पे यूज़ करेंगे। अब चलिए बात करते हैं, अगर हमारे पास 3 OH ग्रुप अटैच है, फॉर एग्जाम्पल ट्राईहाइड्रिक एल्कोहल है, ट्राईहाइड्रिक एल्कोहल अगर है तो हम उसे क्या नाम देंगे। ट्राईहाइड्रिक एल्कोहल में देखते हैं CH2 CH CH2, इधर OH लगा है, इधर OH लगा है और यहाँ पे भी OH लगा है, मीन्स यहाँ पे 3 OH ग्रुप अटैच है। तो यहाँ के लिए हम यूज़ करते हैं ग्लिसरॉल, 3 OH ग्रुप के लिए हम यूज़ करते हैं ग्लिसरॉल। ग्लिसरॉल हम यहाँ पे ग्लिसरॉल इसका नाम इसलिए देते हैं क्योंकि इस पे कॉमन नेम में हम सोर्स के नाम पे यहाँ पे नेमिंग की जाती थी कॉमन नेम में, कि भाई वो जहाँ से मिला है उससे रिलेटेड यहाँ पे नेमिंग करनी है। तो यहाँ पे 3 हाइड्रोक्सी ग्रुप अगर अटैच हैं तो उसे हम बोलेंगे ग्लिसरॉल, क्योंकि ये किससे मिलता है, इसका सोर्स क्या है, सोर्स है इसका ग्लिसराइड, ग्लिसराइड है इसका सोर्स, तो इसीलिए इसका नाम हो गया ग्लिसरॉल। तो ये देखा हमने कॉमन नेम। कॉमन नेम के बाद एक और सिस्टम इसमें हम यूज़ करते हैं जिसे हम कार्बिनॉल सिस्टम बोलते हैं। अब समझते हैं कि व्हाट इज़ कार्बिनॉल। यहाँ पे हम यूज़ करते हैं, ए कंप्लीट किया अपन ने कॉमन नेम, बी यहाँ पे देख लेते हैं कार्बिनॉल सिस्टम। सो व्हाट इज़ द कार्बिनॉल, कार्बिनॉल सिस्टम। CH3OH को, मिथाइल एल्कोहल को हम यहाँ पे कार्बिनॉल बोलते हैं, मिथाइल एल्कोहल को बोलते हैं कार्बिनॉल, और इसके जितने भी डेरिवेटिव्स हो गए हम उसको कार्बिनॉल के अकॉर्डिंग नेमिंग करेंगे। CH3OH को क्या बोला जाता है, कार्बिनॉल। अब ये हो गया मेरा कार्बिनॉल, इससे रिलेटेड मुझे आगे की नेमिंग करनी है। कार्बिनॉल सिस्टम मीन्स CH3OH मिथाइल एल्कोहल को बोलते हैं कार्बिनॉल। अब यहाँ पे आगे की नेमिंग देखते हैं। तो यहाँ पे हो गया CH3OH को कार्बिनॉल, यहाँ पे अगर है CH3 CH2 मीन्स CH2OH, ये CH3OH रहा होगा, एक हाइड्रोजन रिमूव करके लगा दिया गया CH3, तो दैट मीन्स ये क्या बन गया, ये बन गया हमारा मिथाइल कार्बिनॉल। मिथाइल कार्बिनॉल। अब आगे बढ़ते हैं, अगर हम इसमें और नंबर ऑफ कार्बन लगाते हैं, CH2C, ये H है और ये OH है, यहाँ पे ये हो गया इथाइल कार्बिनॉल, इथाइल कार्बिनॉल, इथाइल कार्बिनॉल। अब अगर मान लीजिए कि एक तरफ मिथाइल है और दूसरी तरफ इथाइल है, CH2 CH3, ये हमारा लगा हुआ है यहाँ पे OH, ये लगा हुआ है हमारा H, तो इसकी नेमिंग क्या होगा, इथाइल मिथाइल, इथाइल मिथाइल कार्बिनॉल। ये हो गया इथाइल C2H5, ये हो गया मिथाइल CH3, इथाइल मिथाइल कार्बिनॉल, इथाइल मिथाइल कार्बिनॉल। अगर हम बात करें CH3 C CH3 H और ये OH, डाई मिथाइल कार्बिनॉल, डाई मिथाइल कार्बिनॉल, डाई मिथाइल कार्बिनॉल। तो ये हमारा है कार्बिनॉल सिस्टम, कार्बिनॉल सिस्टम। अब आगे बढ़ते हैं और चेक करते हैं कुछ। मान लीजिए कि इधर लगा हुआ है CH3, इधर भी लगा हुआ है CH3, इधर लगा हुआ है CH3, इधर लगा हुआ है CH3, तो ये किसका डेरिवेटिव है, ये भी मिथाइल एल्कोहल का डेरिवेटिव है। तो यहाँ पे हम बोलेंगे ट्राई मिथाइल, ट्राई मिथाइल कार्बिनॉल।
ये क्या हो गया, टर्सरी ब्यूटाइल कार्बिनॉल, टर्सरी ब्यूटाइल कार्बिनॉल। टर्सरी ब्यूटाइल 1 2 3 4 ब्यूटाइल, ये हो गया मेरा कार्बिनॉल। तो सो टर्सरी ब्यूटाइल कार्बिनॉल। अब आगे बढ़ते हैं IUPAC नेमिंग की तरफ। IUPAC नेमिंग देखते हैं। IUPAC नेमिंग में क्या है, अब आगे नेक्स्ट सिस्टम है IUPAC सिस्टम। IUPAC सिस्टम में सपोज अगर हमारे पास CH3OH है तो CH3 मतलब 1 कार्बन को क्या बोलते हैं, मीथेन। मीथेन, मीथेन में से हम एक ई को हटाएंगे और क्या जोड़ देंगे, ऑल। तो ये हो गया हमारा मीथेनॉल, मीथेनॉल। अब यहाँ पे अगर हम बात करें CH3CH2OH, ये बनाएगा इथेनॉल, इथेनॉल। इथेनॉल। और आगे देखते हैं, सपोज अगर IUPAC चेक कर रहे हैं, IUPAC में अगर मान लीजिए यहाँ पे CH3CH2CH2OH है तो यहाँ पे क्या हो गया, प्रोपेन 1 ऑल, प्रोपेन 1 ई नहीं होगा, ई को हटाना है, प्रोपेन 1 ऑल, ये हो गई इसकी नेमिंग। अगर मान लीजिए कि OH बीच में है, क्योंकि ये क्या करता है, हमारा IUPAC हर एक फंक्शन की, हर एक सब्सटेंट की पोजीशन भी बताता है। तो यहाँ पे अगर हमने ले लिया CH3 CH CH2 CH3, ये हमारा लगा हुआ है OH ग्रुप। तो चलिए अब देखते हैं OH स्टार्ट फ्रॉम हियर, बिकॉज ये 2 नंबर पे आ रहा है, 1 2 3 4। तो यहाँ पे क्या होगा, ब्यूटेन, ब्यूटेन 2 ऑल। और देखते हैं, सपोज अगर यहाँ पे ले लिया CH3 CH, ये हुआ हमारा CH3 CH2 CH2OH, तो ये क्या हो गया, 2 मिथाइल, 2 मिथाइल, इधर से मिथाइल ग्रुप पास पड़ेगा, 2 मिथाइल ब्यूटेन, ब्यूटेन 1 ऑल, 2 मिथाइल ब्यूटेन 1 ऑल। अभी तक हमने देखा मोनोहाइड्रिक एल्कोहल के IUPAC नेमिंग। अब चेक करते हैं अगर डाईहाइड्रिक है तो हम क्या करेंगे। तो यहाँ पे है CH2OH और यहाँ है CH2OH, वहाँ पे हम क्या लगाते थे, ग्लाइकॉल। अब यहाँ पे देखना है हमें, यूज़ करेंगे हम ऑल लगाएंगे, 1 के लिए 1 ऑल लगता था, 2 के लिए डाईऑल ट्राईऑल, इस तरीके से हम यहाँ पे लगाएंगे। और इसमें हम क्या लगाते थे, कॉमन नेम में उधर ग्लाइकॉल लगाते थे, 2 के लिए ग्लाइकॉल लगाते थे। लेकिन IUPAC नेमिंग है तो IUPAC नेमिंग के लिए 2 के लिए क्या यूज़ करेंगे, इथेन, इथेन 1 2 डाईऑल, 1 2 डाईऑल। यहाँ पे अगर हम बात करें CH3 CH CH2 और CH2, यहाँ पे लगा हुआ है OH और यहाँ पे भी लगा है OH। अब हमारे पास 2 OH ग्रुप हैं, तो अब यहाँ पे एक इस नंबर पे है, एक नहीं इस नंबर पे है, तो मैं स्टार्ट कहाँ से करूँगी, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 4 के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, ब्यूटेन, ब्यूटेन 1,3 डाईऑल, 1,3 डाईऑल। आगे देखते हैं, सपोज़ अगर हमारे पास है CH2 CH और CH2, इसमें एक OH लगा है, इसमें भी एक OH लगा है और इसमें भी OH लगा है, तो हम इसकी क्या नेमिंग करेंगे, 1 2 3 3 के लिए यूज़ करते हैं प्रोपेन, प्रोपेन 1 2 3 ट्राईऑल, ट्राईऑल।
IUPAC नेमिंग कुछ और एल्कोहल के चेक करते हैं। सपोज़ हमको एक कंपाउंड मिल रहा है CH3C, यहाँ पे लगा दिया CH3, यहाँ पे लगा दिया CH3, CH2 और ये OH। क्या नाम होगा? 2,2 डाइमिथाइल 2,2 डाइमिथाइल 1, 2, 3, 4 के लिए यूज़ करते हैं प्रोपेन। 1 ऑल। अब अगर मान लीजिए कि एक लॉन्ग चेन है, CH3 है, CH2 है, C है, CH2 और इधर CH3, ये है हमारा OH और ये इधर लगा देते हैं CH2 CH3। तो अगर हम यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 सब चारों तरफ से 6 नंबर के कार्बन ही पढ़ रहे हैं। तो यहाँ से नेमिंग स्टार्ट करते हैं 1 2 3, क्योंकि यहाँ से आने पे 4 नंबर पे होगा, यहाँ से आने पे 3 नंबर के हो, 4 5 6। तो यहाँ पे लिखेंगे क्या अपन? 3 इथाइल हेक्सेन 3 ऑल। तो ये थी आपकी IUPAC नेमिंग। एक दो क्वेश्चन की और प्रैक्टिस कर लेते हैं, क्योंकि इन सब की प्रैक्टिस जितनी भी की जाए उतनी कम से कम है। एक और कंपाउंड दे रही हूँ CH3CH, यहाँ पे आ गया OH, ये लिखा CH, CH2Br, चलिए लगा दिया, इसमें हैलाइड भी साथ साथ लगा दिया, यहाँ पे लगाया CH3। तो 1 2 3 4, तो यहाँ पे 1 2 3 4 1 2 3 4 सेकेंड नंबर पे हाइड्रोक्सी ग्रुप आ रहा है। तो इसको क्या लिखेंगे? 4 ब्रोमो 3 मिथाइल 4 ब्रोमो 3 मिथाइल पेंटेन, सॉरी ब्यूटेन है, ब्यूटेन क्योंकि 4 कार्बन है, ब्यूटेन 2 ऑल, ब्यूटेन 2 ऑल। मान लीजिए यहाँ पे डबल बॉन्ड लगा हुआ है, तब क्या करेंगे? CH3 CH डबल बॉन्ड CH CH2 OH। ये क्या है? ब्यूटीन 2 इन 1 ऑल, ब्यूटीन 2 इन 1 ऑल। ये हो गए IUPAC नेमिंग। इसके बाद अपन देखेंगे आइसोमेरिज्म, वो अपन चेक करते हैं नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि ये वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा। पढ़ते रहिए, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में विद आइसोमेरिज्म।